नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मैं हूं ना। क्षितिज के घर में प्रवेश करते ही उसके चेहरे के भावों को देखकर मैं समझ गई थी कि वही हुआ है जिसका मुझे अंदेशा था। रिजल्ट क्या था रहा? मैंने किचन से निकलते हुए पूछा। मैं फेल हो गया, क्षितिज ने संक्षिप्त सा उत्तर देकर सिर झुका लिया। वह अंदर से दुखी था, परेशान तो था, पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा ये मैं खूब जानती थी। बचपन से ही अंतर्मुखी रहा है, पर मैं उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव को पढ़ लेती हूँ। माँ हूँ ना। आज क्षितिज का बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। मैंने भी अनमने ढंग से सारा काम निपटाया। मन तो उदिंग था। क्षितिज के बारे में सोचते हुए अतीत के वर्षों पर नज़र चली जा ही जाती है। वक्त के साथ जो बीत गया है वह आज भी मेरे दिल से गुजरा नहीं है, बल्कि अक्सर बोझ मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। कभी कभी तो बहुत बेचैनी और बेबसी महसूस करती हूँ, जब सोमेश भी मेरे अंदर की माँ की पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं। क्षितिज बचपन से ही होशियार, तेज दिमाग और बहुत संवेदनशील बच्चा था। हमारे संयुक्त परिवार में क्षितिज को सभी का भरपूर प्यार मिला। 3 साल की उम्र में स्कूल में नाम लिखवा दिया गया। खुशी खुशी स्कूल जाता, कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता। कुल मिलाकर उसका विकास एक स्वस्थ माहौल में हो रहा था। 8 वर्ष की उम्र में उसने अपनी प्रतिभा के बल पर एक जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता भी जीती थी। सोमेश खुशी से उछल पड़े थे। धीरे धीरे संयुक्त परिवार में तनाव होने लगे। इसी बीच अनुज का जन्म हुआ। मैं कोशिश करती थी कि इसका असर बच्चों पर ना पड़े, क्योंकि पारिवारिक तनाव से संवेदनशील बच्चे प्रभावित होते ही हैं। बच्चे बड़ों से कुछ कह नहीं पाते, मगर खुद तनाव में रहने लगते हैं। परिस्थितियां ऐसी हुई कि हमें परिवार से अलग होना पड़ा। अब बच्चों की परवरिश एकल परिवार में ही होने लगी। उस वक्त क्षितिज 10 वर्ष का और अनुज 7 वर्ष का था। पिता का अनुशासन बच्चों के लिए ज़रूरी है, मगर साथ ही बच्चों के लिए यह एहसास भी ज़रूरी है कि पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। इससे बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। सोमेश का व्यवहार क्षितिज के प्रति हमेशा अनुशासन भरा रहने लगा। प्यार खोने लगा, क्षितिज का बचपन खोने लगा। यहीं से मेरी चिंता शुरू हुई, क्योंकि मैं समझती थी कि पिता के हिस्से के प्यार की भरपाई मैं नहीं कर सकती थी। अकेले में मैं सोमेश को समझाती, मगर मेरी बातों को उन्होंने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। सोमेश की अपेक्षाएं उन्हें क्षितिज के लिए पूर्वाग्रह बनाती जा रही थी। वे क्षितिज में सारी खूबियां ही देखना चाहते थे। उसे दूसरे बच्चों की झूठी शिकायतों पर सबके सामने डांटना, मारना, प्यार से कभी पास बुलाकर प्यार करना तो जैसे भूल ही गए थे। सोमेश हर वक्त सहमा सा रहता था। क्षितिज कभी कोई अच्छा काम करता तो सोमेश की तारीफ पाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। सोमेश समझ नहीं पाते थे कि इससे उसके आत्मविश्वास को ठेस लगती थी। क्षितिज का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। अब वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। इस संधि काल में उन्हें होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों को बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, अपने आप में उलझे रहते हैं। उन्हें प्यार व प्रोत्साहन के साथ सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है। जिस उम्र में बच्चा पिता के करीब आता है, क्षितिज और सोमेश के बीच दूरियां आ रही थी। हमेशा फर्स्ट आने वाला लड़का पढ़ाई में मन न लगा पाने के कारण पिछड़ गया था। बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर अपने माता पिता की बातों का होता है। मैं हमेशा उसे प्यार से समझाती थी, मगर कभी नहीं कहती कि सोमेश गलत हैं। वह मुझसे अपने मन की बात करता था। माँ, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पापा के बारे में सोचने लगता हूँ और मेरा पढ़ाई से मन ही नहीं लगता। सोचता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है और पापा नाराज़ हो जाते हैं। मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी। मैं भी उन कमज़ोर माँओं में से थी जो पति की गलतियों में भी उन्हीं का साथ देती है, बेटे को सहारा नहीं देती। क्षितिज मेरे रवैये से कभी कभी अकेला पड़ जाता था। ये मुझे बहुत बाद में महसूस हुआ और हमेशा पत्नी के आगे मेरे अंदर की माँ कमज़ोर पड़ गई।
स्त्री अपने पुत्र से भी उतना ही प्यार करती है जितना अपने पति से, सिर्फ भाव में अंतर होता है। मेरे विरोध न करने के पीछे मेरी यही सोच थी कि कहीं मेरा सहयोग पाकर क्षितिज पिता की अवहेलना न करने लगे। शुरू में तो सोमेश के ऑफिस से लौटने का वक्त होता तो क्षितिज अनुज को साथ लेकर घर का कोई कोना ढूंढ लेता। सोमेश के सामने आने से डरता था। बहुत कोमल होता है बालमन, डर गहरे बैठ जाता है। जिस उम्र में किशोर माँ का आंचल छोड़कर बाहर की दुनिया में पिता का हाथ पकड़कर चलना चाहता है, अपने आप को पिता के साथ ज़्यादा सुरक्षित पाता है, उसी उम्र में पिता को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा था क्षितिज। किशोरावस्था खुद शारीरिक व मानसिक अस्थिरता का दौर होता है। किशोर इतने मानसिक दबाव से गुजरते हैं कि उन्हें बहुत प्यार से समझाने की ज़रूरत होती है। विश्वास को भी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, वरना वो भी भटक जाता है। सोमेश का दूसरे बच्चों के साथ अति प्रेम पूर्वक व्यवहार व किसी बच्चे को मामूली शिकायत पर भी क्षितिज को बच्चों के सामने या किसी के भी सामने बुरी तरह डांटना, अपशब्द बोलना, उनका अधिकार प्रदर्शन करना, इन सब से वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था। किशोरावस्था के संक्रमण काल में उसकी प्रतिभा व आत्मविश्वास दोनों ही खोते चले गए। उसके बोलने का अंदाज तीखा होता गया। वह सोमेश को जवाब भी देने लगा। मैंने कभी हिम्मत तो नहीं हारी, लेकिन आज जैसे परिस्थितियों ने मुझे हरा दिया। मेरा कर्तव्य हमेशा मेरी भावनाओं पर हावी रहा, मगर नतीजा क्या रहा? बीवी जी और बीवी जी। हाँ, अरे तुम कब आई? नौकरानी के बर्तन खाली करने की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। अतीत के गलियारों में भटकते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी की ओर देखा, शाम हो चली थी। क्षितिज सुबह से चुपचाप अपने कमरे में लेटा था। आज पहली बार सोमेश ने उसे कुछ नहीं कहा था। हालांकि मैं ये जानती थी कि क्षितिज का फेल होना उनके लिए बहुत असहज बात थी। मुझसे भी अपने दिल का हाल नहीं कहेंगे, मगर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। कुछ न कहकर इंसान वो सब कुछ कह जाता है जो वह बोलकर शब्दों में नहीं कह सकता। क्षितिज चुपचाप खिड़की के पास बैठकर सड़क के पार देखते हुए अपनी जिंदगी के लम्हे खोज रहा था या साल बर्बाद होने पर पछता रहा था, नहीं मालूम। अचानक कंधे पर स्पर्श महसूस कर वह खड़ा हो गया। सामने सोमेश खड़े थे, एक बार पिता बनकर अपने बेटे की सारी कमियां गलतियां माफ़ करने को तैयार, अपने अक्स को खुद में समेट लेने को तैयार। उसे गले लगा लिया। क्षितिज की भी आंखें नम थी। बरसों से अंदर छुपे बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। पापा को इस रूप में तो उसने देखा ही नहीं था कभी। मैंने कमरे में प्रवेश किया तो देखा उसके चेहरे पर वह सुखद आश्चर्य था। आंखों में पानी था, पर मेरे दिल की ज़मीन मुझे कुछ गीली गीली लगी। इस दृश्य का सपना तो मेरी जागती आंखों ने न जाने कितनी बार देखा होगा। नहीं जानती थी कि कभी छोटी सी असफलता भी इतनी बड़ी सफलता का रास्ता होती है। क्षितिज, पास फेल तो जिंदगी में लगा ही रहता है बेटा। सोचो तुमको चुप कहाँ हुई, वहीं से फिर शुरुआत करो। मैं हूं ना, सोमेश ने क्षितिज के गालों पर सहलाते हुए कहा। पापा। क्षितिज जो बस अपने पापा का चेहरा ही देख रहा था। जिस शब्द को पापा के मुंह से सुनने को तरसता उसका बचपन पीछे रह गया था, उसे आज पापा के मुंह से सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है ना। ये कोई जिंदगी की आखिरी परीक्षा तो नहीं थी। सोमेश ने क्षितिज को सीने से लगा लिया। मुझे देखकर सोमेश ने कहा, तुम सच कहती थी साक्षी। मैंने ही अपने बच्चे को समझने में बहुत देर कर दी। मैं खामोश थी, क्या कहती। गर्मी की उष्ण भरी शाम में भी जैसे मुझे ठंडी हवा के झोंकों का आभास हो रहा था। सोच रही थी कि एक पिता अपने बच्चे से अपना अहंग छोड़कर ये बात कहने में इतने साल क्यों लगा देता है कि बेटा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।